नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और ये हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए। आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा, एक एक्टर सैफ अली जरीवाला फिट एंड फाइन, सुपर बेस्ट, उनको कार्डियक अटैक आ गया। और ये न्यूज़ हमने आज पहली बार नहीं सुनी है। इसके पहले बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला, फिटनेस लेवल एक नेक्स्ट लेवल था, फिर भी उन्हें अटैक आ गया था। और आजकल बताता हूँ मैं सबसे पहले कि पहले हमने उम्र में सुना था कि एक उम्र के बाद हार्ट अटैक आता था, बट आज 25 से 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो आज से इस रिलेटेड बोलते हैं ना, इस इन्फॉर्मेशन को मैं आज शेयर करना चाहूँगा। और सबसे पहले बताता हूँ कि ये हमारे घर में भी हो सकता है। अगर हम किधर सुनाई दे रहे हैं ना, तो हमारे घर में भी ये सब हो सकता है। भगवान करे कुछ ना हो, हमको कभी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस ना लेके आए, बट अगर हम अपना ख्याल नहीं करेंगे ना, तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सोचे यार कुछ नहीं होगा। आपको जो लाइफ है, जो आपकी बॉडी कंडीशन है ना, उसके सोच के आपको काम करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपको अपना ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट का काम क्या होता है? आज सबसे पहले ये बता दूं, हार्ट का काम होता है ब्लड पंपिंग करना, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो हर एक ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करने वाला। लेकिन अगर आर्टरीज़ के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और प्लग हो जाए, ये बढ़ता रहे, आर्टरी धीरे धीरे स्ट्रिंक हो जाएगी और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वहाँ पे इससे क्लॉट हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपको इसका ख्याल करना चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ। कभी कभी हम देखो वॉशरूम जाते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हमारे बेसिन में अगर जब पानी भरने लगता है तो क्या होता है, वो जो बेसिन होता है, जो वॉशरूम का जो टब होता है, वो कहाँ जाता है? वो पाइप जाके नाले में मिलता है। लेकिन जो डस्ट होता है, जो कचरा होता है, अगर वो फंस जाए तो क्या लगता है? पानी ऊपर आने लगता है ना। सेम ऐसे हमारी बॉडी के साथ भी है। अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करते और हम गलत सलत खाना खाते हैं ना, तो इसकी वजह से वो ओवर रिएक्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और फैट जो जमा होने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक होने लगता है। तो हार्ट अटैक की वार्निंग का साइन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सब पेन हो जाए, डिस्कम्फर्ट हो जाए, प्रेशर होने लगे, टाइटनेस होने लगे, इनफैक्ट हैवीनेस होने लगे। तो जैसे सबसे पहले बता दूँ, आपको ये एरिया में काम करना चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है, ये सब की प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो आपको पास डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये नहीं यार मेरे से ठीक हो सकता है, मैं अपने आप से कुछ कर लूँगा। आपको अपनी बॉडी को चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जॉ लाइन, जिसमें डिस्कम्फर्ट, जो जॉ लाइन होता है उसमें डिस्कम्फर्टनेस होने लगे, दर्द होने लगे, एक साइन है। दूसरा साइन होगा तो नेक के यहाँ पे आपको डिस्कम्फर्टनेस, पेन होने लगे, टाइटनेस होने लगे, ये भी एक साइन है। तीसरा आपका चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स और बैक पेन, इसमें भी अगर पेन होने लगे, टाइटनेस लगने, हैवीनेस लगने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये हमेशा ये क्विकली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिससे क्या हो सकता है, आप बहुत थके थके लगते हैं, आपकी जो ब्रीथिंग है ना, बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत हाँफने लगे, इसका भी एक साइन है। नॉर्मली आप मतलब ना, माहौल ठंडा है लेकिन फिर भी आपको पसीना आ रहा है, ये भी एक हार्ट अटैक का साइन है। आपको ये सिस्टम देता है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ तो गलत हो सकता है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको हमेशा ख्याल करना है, चेक योर हार्ट हेल्थ, आपको ये हमेशा ख्याल करना है। दिस इज सिंपल टेस्ट। मैं आपको एक सिंपल टेस्ट बताना चाहूँगा, जो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका हार्ट मेंटेन है कि नहीं, आपका हार्ट का सर्कुलेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मिनिमम साल में 2 बार आपको करना ही चाहिए। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि यार कोई हमने टेस्ट करा लिया, टेस्ट कराने के बाद और बॉडी में कुछ भी नहीं निकला ना, यार फालतू में मेरे पैसे चले गए। आपके दिमाग में हमेशा ये बातें आती है, बट आप ये नहीं सोच रहे कि कुछ आने से पहला आपको अगर पता चल जाए कि कुछ होने वाला, तो आप उसका इलाज तुरंत कर सकते हैं। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है। तो आपको कौन सी टेस्ट सबसे पहले ज़्यादा, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कितना है, LDL कितना है, ये आपको टेस्ट में ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ा हुआ है, ये भी आपको चेक कराना है। अगर रिपोर्ट में मतलब ना कुछ भी गलत नहीं निकलेगा, तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट बात है ना। नहीं तो नॉर्मली हम इंडियंस में क्या होता है कि नहीं निकला तो यार पैसे फालतू चले गए। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और आपका ब्लड प्रेशर कितना लेवल पे है, ये चेक करना है। वेट एंड बॉडी मास, अब BMI होता है, वो चेक ज़रूर करना चाहिए। आपका बॉडी ओवर वेट है कि अंडर वेट है, आपकी बॉडी का उम्र कितना बता रहा है। जब BMI करेंगे तो आपको ये सब पता चलने लगता है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है, आप आइडल वेट पर है कि नहीं, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 36 इंचेस से ज़्यादा है आपकी कमर है ना, तो आप हार्ट अटैक को इन्विटेशन दे रहे हैं। तो आपका कमर जैसे जेंट्स का 30 होना चाहिए और लेडीज़ का 28 होना चाहिए। आपको ये हमेशा ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात, एक्सीडेंट से पहले हेलमेट नहीं पहनना है। पता है ना, नॉर्मली क्या होता है, एक्सीडेंट होने से पहले अगर आप हेलमेट लेते तो बच गए, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको अपनी बॉडी का चेकअप करना चाहिए और अपना ख्याल हमेशा करना चाहिए। बाहर बारिश हो रही है
और आप घर से अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद अगर आप अम्ब्रेला ले रहे हैं ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो समय के साथ आपको अपनी बॉडी का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो हमें ओवरऑल ज़िंदगी में हम जो भी सपने देख रहे हैं, जो भी बड़ा करना चाहते हैं ना, वो इसी से अपने हेल्थ से ही हो पाएगा। तो तीसरी चीज़ आपका कोलेस्ट्रॉल जो मैंने बता दिया। और सबसे पहले बता दूँ, 20 साल की उम्र से आपको चेक करना है। ये नहीं यार एक उम्र की बात चेक करें कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट बताती है ना, 20 साल की एज से आपके बच्चे 20 से 22 साल के बच्चे होंगे, उनका भी आपको चेक कराना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, शुगर का टेस्ट भी आपको कराना चाहिए 20 साल से, जो भी वो उम्र में हो, चाहे 20 साल के से आपको स्टेट करना। और बोलते हैं ना साल में 2 बार कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अब इसका बोलते हैं ना इतने प्रॉब्लम्स हो गए तो सोल्यूशन भी तो होने चाहिए। अब मैंने इतने प्रॉब्लम्स तो बता दिए भैया, अगर कार्डियक अटैक आएगा क्या करना चाहिए अपने, तो सबसे पहले आपको स्टे एक्टिव रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, 45 मिनट्स करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, ये आपको हमेशा करना। और इसके साथ साथ है ना, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। नॉर्मली क्या देखते हैं, जो स्मोकिंग करते रहेंगे, अल्कोहल लेते रहेंगे, तंबाकू लेते रहेंगे, तो जो भी लेते रहेंगे उनको अवॉइड करना है। जो लेते होंगे आपके घर में उन्हें भी मरना है। नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रिशन के बड़े खर्चे लगते हैं, अरे बहुत खर्चा लगता है। मद, दारू, सिगरेट, तंबाकू, कोई गलत सलत काम खाना, जैसे फ्राई फूड्स खाना, आपकी डाइट का ख्याल नहीं करना, स्मोकिंग हो गया, स्वीट्स हो गया, ये सब कुछ चीज़ को अवॉइड करना है। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का फिटनेस लेवल बढ़ता है। बट डाइट में भी कौन सा चाहिए, आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सा डाइट मिल रहा है। जैसे मैं बता सकता हूँ, हर्बल लाइफ का शेक जो सुपर बेस्ट है, मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, जो आपके खानों में नहीं मिलेगा, जो इसमें है, तो कि आपकी बॉडी को एक बार जो बॉडी को ज़रूरत होता है न्यूट्रिशन कम कैलोरी में, वो इसको पूरा करने का काम करता है। दूसरा, आपको स्लीपिंग, ये हमेशा ख्याल करना चाहिए। एक उम्र के बाद देख लेना, पहले के ज़माने में कैसे दूरदर्शन आता था, तो उसे टीवी देखे, नहीं आया और सो गए। पर आज के घर में क्या है, सबके पास मोबाइल हो गया, 2:30 बजे तक रील्स ही देखते रहते हैं। जवान तो जवान, बूढ़े भी देखने लगे हैं, सब उसमें बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर स्लीप में। अब मैं बताऊँ शेफाली जरी वाला का क्या प्रॉब्लम था, वो इंजेक्शन लेती थी एंटी एजिंग, मतलब अपनी उम्र को कम करने के लिए इंजेक्शन लेती थी, प्लास्टिक सर्जरी जो करती होंगी, उसका मेडिसिन लेती होंगी। मगर हमें यार ये नहीं लेना चाहिए, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन पे जाना चाहिए। ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और 7 से 8 घंटा आपको सोना ज़रूरी है। 10 बजे के बाद आपको सोना बहुत ज़रूरी है। आपका खाने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, जैसे 8 से लेके 8 के बीच के अंदर खाना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट वाला खाना खाना चाहिए, जो ठूस के नहीं खाना चाहिए, आपको ये ख्याल करना चाहिए। तीसरा, आपको 1000 स्टेप्स होने चाहिए पूरे। और 14 कि आपको मैनेज योर वेट और स्ट्रेस लेवल से बचना। स्ट्रेस लेवल के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे अभी हमारे हर्बल लाइफ में कहते हैं सेशन से आपका माइंड फ्रेश होता है। कुछ बुक्स रीड करते रहते हैं, कुछ अच्छे पॉडकास्ट देख सकते हैं, मगर 10 के पहले देखेंगे तो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा रहता है। बस आपको अपना ख्याल करना है, जो मैंने बताया है, और टेंशन फ्री लेना और प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज़ करना है बस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।